चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे छायावाद का भाग 3। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। और चौथा है, कभी परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही आंसर है 1 और 3। तो यानी 1 और 3 सही है, बाकी तथ्य गलत है। बच्चन सिंह की परिवर्तन कविता के संदर्भ में सही कथन है, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। परिवर्तन कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा रोला छंद में रचित लंबी कविता है, जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख काव्य कृतियां वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्य आदि हैं। पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। कविता और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है, जबकि कवि देह से दूर जाता है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं, परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से सही आंसर है 2 और 4। बाकी कथन नहीं कहे गए हैं। तो पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद में मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ तथा प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत नाट्य है। 1961 ईस्वी में प्रकाशित इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। अगला क्वेश्चन, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? प्रेयसी रूपवती है, प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपनाम नए है, प्रेयसी निर्दय है, प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो सही आंसर सी, प्रेयसी निर्दय है। फूल मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। तो इस छंद में प्रेयसी की निर्दयता के गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू से ली गई है। पुरूरवा पुरुस्त परेही दुरापना वात इब्राहिम इस्म। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीच भाव पर केंद्रित है। इसका स्त्रोत है, ये आंसर है ऋग्वेद। तो पुरूरवा पुरुस्त परेही दुरापना वात इब्राहिम, अर्थात पुरूरवा तुम हमें अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीच भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत ऋग्वेद है। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। इसमें कुल 5 अंक हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। प्रिय प्रवास, तुम फूल गए पुरुष मोह में, कुछ सत्ता है नारी की। सादगीत, सिंधु की नीज सिमटा पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। कामायनी, उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से। परिवर्तन, अब हम चारों के साथ में देख लेते हैं। मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, ये परिवर्तन की है। तुम भूल गए पुरुष मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, ये कामायनी से ली गई है। सिंधु की निस्सिमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु शिखर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, ये साध्य गीत से ली गई है। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से, ये प्रिय प्रवास से ली गई है।
तो अगला क्वेश्चन है, सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिसमें नवजीवन का प्रभात होगा फिर जंग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत। सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिसमें नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्ति की रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। ये काव्य पंक्ति पंत जी के युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। छायावाद कवि एक काव्य पंक्तियां निम्न है। काव्य पंक्तियां और कवि, संवेदना और हृदय का ये संघर्ष ना होता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। ये जयशंकर प्रसाद की है। अपशब्द का सुना भास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। यह है सुमित्रानंदन पंत की। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। ये महादेवी वर्मा की है। तो अगला क्वेश्चन है, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका सुकुमार, पड़ी है चित्राधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है, स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। तो ये सही आंसर है बी, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लातिका वह सुकुमार, पड़ी है चित्राधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। उक्त काव्य पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत द्वारा कृत परिवर्तन से उद्धृत है। अगला क्वेश्चन है, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित की जल समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह झरना की किरण शीर्षक कविता से है। इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात झरना संग्रह से संकलित है। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत धारा के कवि हैं। हिम क्रीडनी तथा हिम तरंगिनी इनकी संरचनाएं हैं। इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना? बालकृष्ण शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, इलाचंद जोशी। तो सही आंसर है डी, इलाचंद जोशी। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक इलाचंद जोशी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिलीचरण गुप्त और मुकुरधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा आती हैं। प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, वृषभ आनंद का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है। तो सही आंसर है सी। ये सी वाला जोड़ा गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो प्रसाद जी की कामायनी के पात्र प्रतीकों में वृषभ आनंद का प्रतीक जोड़ा गलत है, सही जोड़ा निम्न है। पात्र मनु जो मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, कुमार मानव का प्रतीक है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही आंसर है डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। इसका आधार बांग्ला का कृतिवास रामायण है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, तुलसीदास, बेला, कुकुरमुत्ता, परिमल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? तो चित्रधार, कानन कुसुम, प्रेमपथिक, आंसू। सही आंसर है आंसू। प्रसादकृत आंसू स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रमुख काव्य कृतियाँ, इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं अशोक की चिंता, लहर, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, ब्रभुवाहन, झरना, शोकोच्छ्वास इत्यादि। प्रसादकृत कामायनी आधुनिक काल का प्रथम आधुनिक महाकाव्य है। इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है। ये 15 सर्गों में है। चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है?
सिया रामचरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मलिक मोहम्मद जायसी, जयशंकर प्रसाद। तो आंसर इसका डी सही है, जयशंकर प्रसाद। चित्राधर जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है। ब्रजभाषा की कविताएं प्रसाद कलाधार नाम से लिखते हैं। इनकी खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम है तथा प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी है। तो प्रसाद की कृतियां हैं प्रभुवाहन, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, कामायनी, आंसू, अशोक की चिंता। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? यामा, गीतवर्ग, आत्मिका, नीलांबरा। तो सही आंसर है यामा। महादेवी वर्मा को यामा कृति पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी अन्य महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा। महादेवी कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, साध्वगीत संकलित किया गया है। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का वाहन ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है? जयशंकर प्रसाद, लाला भगवान दास, लाला भगवान दीन, राधा कृष्ण दास, नंद दुलारे वाजपेयी। तो सही आंसर है डी, नंद दुलारे वाजपेयी। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का वाहन ही छायावाद है, ये मान्यता सौष्ठववादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी की है। छायावाद की विभिन्न मान्यताएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है। दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। रामकुमार वर्मा, जब आत्मा की छाया परमात्मा पर था तथा परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। शांतिप्रिय द्विवेदी, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। महादेवी वर्मा, छायावाद तो तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीता है। साध्य कांगली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, कृष्ण बिहारी मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साध्य कांगली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का संग्रह है। साध्य कांगली में कुल 65 गीत हैं। इसमें से 65 गीत निराला जी की 65 साल की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। साध्य कांगली निराला का अंतिम संग्रह है। इसमें निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कटित जीवन का विष बुझा हुआ है संकलित है। निराला की कृतियां हैं जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, परिमल, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। अगला क्वेश्चन है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प शेष तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्तियां किसकी हैं? प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य शुक्ल, हरिशंकर, हरिवंश राय बच्चन। तो सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प शेष तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में सरोज स्मृति शीर्षक से लिखा है। निराला की कृतियां हैं और उनमें से काव्य संग्रह हैं वो मुख्य हैं अनामिका 1923, अनामिका का द्वितीय संस्करण 1938 में आया, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942। प्रमुख रचनाएं हैं सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, तोड़ती पत्थर, जूही की कली 1916, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग 1921। उक्षवास किसका काव्य संग्रह है? प्रसाद, हरिऔध, निराला, पंत। सही आंसर है डी, पंत। उक्षवास प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत पंत की रचना है। ये पंत की प्रथम छायावादी रचना है। युगांत, दिगुवाणी तथा ग्राम्य पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। परिमल किसकी काव्य रचना है? मखनलाल चतुर्वेदी, पंत, निराला, रसखाम। सही आंसर है निराला। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृति है। इसका प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में हुआ। जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग आदि परिमल में संकलित कविताएं हैं। परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस कविता का पहले नाम गुसाई दत्त था? निम्न में से किस कवि का नाम पहले गुसाई दत्त था? सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन। तो सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। इनका बचपन 1990 में ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा में हुआ। चिदम्बरा पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है। इस पर इन्हें 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अबे सुन वे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? राजनीतिक वर्ग का, बुद्धिजीवी वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, श्रमिक वर्ग का? तो सही आंसर है पूंजीपति वर्ग का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कुकुरमुत्ता का प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ। ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। इस कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ पनपती हुई सामंती पूंजीवादी व्यवस्था का चित्रण है। कविता में गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। निराला का प्रथम कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, मन्नू भंडारी, अमृता प्रीतम। सही आंसर है महादेवी वर्मा। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। महादेवी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नेजा 1935, साध्यगति 1936। अरुण ये मधुवह देश हमारा, ये पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मिथिलेश। तो सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। उपयुक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद रचित नाटक चंद्रगुप्त 1931 की है, जो कर्नेलिया द्वारा गाया गया गीत है। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो सही आंसर है 1925। आंसू काव्य वर्ष 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये जयशंकर प्रसाद का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसकी रचना 133 छंदों में की गई है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की यह रचना झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया। हे अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की प्रतीक है? किस कविता की पंक्ति है? झरना, कामायनी, आंसू, राम की शक्ति पूजा। सही आंसर है राम की शक्ति पूजा। उपयुक्त पंक्तियां राम की शक्ति पूजा कविता की हैं। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। राम की शक्ति पूजा अनामिका काव्य संग्रह के द्वितीय संस्करण में संकलित है। अनामिका में संकलित प्रमुख कविताएं हैं सरोज स्मृति 1935, तोड़ती पत्थर, सच है 1935, झरना 1918, आंसू 1925, कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। आंसू को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ, पंक्ति किस रचनाकार की है? मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो सही आंसर है महादेवी वर्मा। रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ, पंक्ति महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की काव्य कृतियां निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, साध्यगीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रकाशित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया गया। महादेवी वर्मा का सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे। उनकी साहित्यिक जीवन की पहली रचना सत्तू नामक एक कहानी थी। तो सही आंसर वे एक छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। ये कथन बालकृष्ण शर्मा के बारे में गलत है और नीचे के जो 3 है वो सही है। वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में ये कथन सही नहीं है। बालकृष्ण शर्मा नवीन छायावादी युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है। शर्मा जी की प्रमुख कविताएं रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म से, विनोबा स्तवन, उर्मिला।
नवीन जी की कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया है। निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? रामचरित उपाध्याय, महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। सही आंसर है निहार। सही आंसर है महादेवी वर्मा। निहार काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का है। छायावादी प्रमुख चार स्तंभों में महादेवी जी एक थी। महादेवी जी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। निहार, रश्मि, नीरजा, सादगीत आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, बादल राग कविता के कवि कौन थे? केदारनाथ अग्रवाल, पंत, निराला, नागार्जुन। सही आंसर है निराला। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। ये कविता परिमल संग्रह में संकलित है। निराला की लंबी कविता सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोकगीत माना जाता है। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता तथा साध्यकांकली आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? रसिक रहस्य, विष्णुप्रिया, स्वदेश संगति, मौर्य विजय। तो सही आंसर है मौर्य विजय। तो मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। रसिक रहस्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, जबकि विष्णुप्रिया और स्वदेश संगीत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियां हैं। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। आंसू में किस रस की प्रधानता है? अद्भुत रस, करुण रस, हास्य रस, रतिरस। तो सही आंसर है बी, करुण रस। आंसू जयशंकर प्रसाद की कृति है। ये 133 छंदों में रचित विरह प्रधान स्मृति काव्य है। अतः आंसू में करुण रस की प्रधानता है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रसाद रचित झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो चलिए अगला आंसर है, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं। पंक्तियां किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, रामचरण गुप्त। सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। उपयुक्त पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा की हैं। इनकी प्रमुख कविताएं हिमकिरीटिनी जो 1943 में प्रकाशित हुई, हिमतरंगिनी 1949, माता 1951, समर्पण 1956। सियाराम शरण की प्रमुख रचनाएं हैं आद्रा 1927, पाथेय 1933, मृणमयी 1936 तथा बापू 1937 आदि। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, साकेत 1931, भारत भारती 1912। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका 1935, उर्वशी 1961, कुरुक्षेत्र 1946। हिमतरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? भगवती चरण वर्मा, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा। तो सही आंसर है सी, माखनलाल चतुर्वेदी। हिमतरंगिनी 1949 माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर की प्रमुख कृतियां हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी तथा इतिहास के आंसू हैं। मुक्त करो नारी को, चिर वंदिनी नारी को, युग युग की वरवर काराम में जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? सही आंसर है सी, सुमित्रानंदन पंत। उपयुक्त पंक्तियां सौंदर्य के अप्रतिम कवि सुमित्रानंदन पंत की हैं। नारी स्वतंत्रता के पक्ष में पंत जी ने कहा था, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण उदय तभी संभव है जब नारी स्वतंत्र वातावरण में जी रही हो। प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या आदि। अगला क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? श्रीराम शर्मा, महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, हरिशंकर, हरिवंश राय बच्चन। तो सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। यह उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी जो इस प्रकार है। प्रथम, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, द्वितीय नीड़ का निर्माण 1970, तृतीय बसेरे से दूर 1978, चतुर्थ 10 द्वार से सोपान तक 1985। बरदे वीणा वादनी बरदे वीणा वादनी बरदे ये सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी?
महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सही आंसर है डी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। वरदे वीणा वादिनी वरदे सरस्वती वंदना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। निराला हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। निराला की अन्य महत्वपूर्ण कविताएं निम्न हैं: सरोजी स्मृति, राम की शक्ति पूजा, सच है, जूही की कली तथा बादल राग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, शंभुनाथ सिंह। तो सही आंसर है सी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा आदि है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? पल्लव, ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास। इन चारों में से क्या है? इसका सही आंसर है सी, वीणा। सुमित्रा नंदन पंत ने वीणा काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। पंत जी की काव्य कृति पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचना सत्यकाम को एक तापस की भावनाओं को बाणी देने वाला काव्य कहा है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन पंत जी की छायावादी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न। सही आंसर है सी, ईड़ा। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी का 9वां सर्ग ईड़ा है। इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं जो इस प्रकार है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अगला क्वेश्चन है, निराला जी की राम की शक्ति पूजा किसको प्रेरित होकर लिखी गई? गीतांजलि से, कृतिवास रामायण से, रामचरितमानस से, वाल्मीकि रामायण से। तो सही आंसर है बी, कृतिवास रामायण से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा 1936 कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई। ये एक लंबी कविता है। यह कविता निराला के प्रथम संग्रह अनामिका के द्वितीय संस्करण में प्रकाशित हुई, जबकि गीतांजलि के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर तथा रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? तो आत्मविभंजना, दुख और वेदना की विवृत्ति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा अमानवतावाद, नारी की गरिमा के प्रतिष्ठा तथा असमन्वयवाद, लक्षणिकांता एवं रहस्यवाद का अभाव। तो सही आंसर है ए, आत्मव्यंजना, दुख और वेदना की विवृत्ति छायावाद काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से पूर्णतः सही है। छायावादी काव्य की विशेषताएं हैं आत्मव्यंजना, दुख और वेदना की विवृत्ति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा मानवतावाद, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा समन्वयवाद, रहस्यात्मकता, प्रकृति वर्णन, कल्पना की प्रधानता। हम स्वयं बंधे हैं और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं मैथिली चरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सत्यनारायण कविरत्न, राम नरेश त्रिपाठी। तो सही आंसर है बी, भगवती चरण वर्मा। अभियुक्ति पंक्तियां भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता हम दीवानों की क्या हस्ती से ली गई है। भगवती चरण वर्मा की काव्य रचनाएं हैं स्मृति, कब तुम अपनी हो, जय अपना है, बसंतोत्सव, मानव, भैंसागाड़ी आदि। यानी भगवती चरण वर्मा की जो काव्य रचना है वो प्रमुख है स्मृति, कब तुम अपनी हो, जय अपना है, बंसोत्सव, मानव, भैंसागाड़ी आदि। मैथिली चरण गुप्त की काव्य रचनाएं हैं भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा। सत्यनारायण कविरत्न की काव्य रचनाएं हैं भ्रमरदूत, प्रेमकली, हृदय तरंग। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। अगला क्वेश्चन है, पुष्प से तद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सही आंसर है डी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत संघर्ष
सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता ध्वनि से ली गई हैं। इस कविता में निराला जी ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, आराधना आदि शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं। कुछ कविताएं हो चुका कुछ कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, काल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश में आदि। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव, बीड़ा, ग्रंथि, गुंजन आदि। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, अपने खेत में आदि। कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला राम नरेश त्रिपाठी। तो सही आंसर है सी, निराला। कुकुरमुत्ता कविता को निराला ने लिखा है। इसमें कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि और गुलाब पूंजीवादी वर्ग का प्रतिनिधि है। निराला की अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, सांध्याकांकली, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास आदि। पंत जी की हैं गुंजन, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूल, युगपत आदि। माखनलाल चतुर्वेदी की है पुष्प की अभिलाषा, एक भारतीय आत्मा, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी आदि। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? रसवंती, मुकुल, रश्मिरेखा, पाथेय। तो सही आंसर है रसवंती। रसवंती रचना दिनकर जी की है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर की अन्य रचनाएं हैं प्रणभंग, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, बापू, धूप और धुआं, उर्वशी आदि। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कृतियां हैं त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती, झांसी की रानी इनकी चर्चित रचना है। कुमकुम, रश्मिरेखा, अपलक, उर्मिला तथा हम बिस्पाई जन्म से बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। पाथेय, अनाथ, मृण्मयी, मुकुल सियाशरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। निम्न विकल्पों में प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? चित्राधार, लहर, झरना, आंसू। सही आंसर है डी, आंसू। प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य आंसू है। इसमें प्रसाद ने जीवन की स्मृतियों के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति दी है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, जबकि चित्राधार इनका ब्रजभाषा में पहला काव्य संग्रह है। लहर में आंसू की अपूर्ण वेदना पूर्ण हुई है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है। इसमें संकलित प्रथम प्रभात कविता को प्रथम छायावादी कविता कहते हैं। कामायनी प्रसाद की अंतिम रचना है। इसमें शैव दर्शन की अभिव्यक्ति है। इसमें 15 सर्ग हैं। अन्य रचनाएं उर्वशी, वनमिलन, चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? बाल काव्य, रीति काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। सही आंसर है महाकाव्य। उर्वशी महाकाव्य है। इसमें कुल 5 अंक हैं। इन्हें दिनकर ने स्वयं कामाध्यात्म की कृति कहा है। इसका नायक है पुरूरवा, नायिका है उर्वशी। ये कथा नट और नटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक कथा को पौराणिक कथा का संदर्भ देकर प्रस्तुत किया गया है। दिनकर को उर्वशी के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा। मधुमेह बसंत जीवन बन के, इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है? वृद्धावस्था का, सौंदर्य का, माधुर्य का, यौवन का। तो सही आंसर है यौवन का। मधुमेह बसंत जीवन मन के पंक्ति में बसंत का प्रतीक यौवन है। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी के काम सर्ग से है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। केंचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? अंचल, पंत, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। सही आंसर है निराला। निराला ने केंचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। इन्हें हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है।
रचनाकारों की महत्वपूर्ण कृतियां पंत, युगमाणी, ग्राम्या, युगपत आदि। निराला की गीतिका, अनामिका, सांध्याकांगली, गीतकुंज आदि। माखनलाल चतुर्वेदी की हिमक्रीडनी, हिमतरंगिणी, माता, समर्पण आदि। निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग परक रचना है? तुलसीदास, सूजी की कली, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता। सही आंसर है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक प्रसिद्ध लंबी कविता है, जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बयान के बहाने करारा व्यंग किया। इसमें कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि और गुलाब है पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है, जबकि जूही की कली मुक्तक छंद में निराला की पहली रचना है, जिसे आचार्य द्विवेदी ने अश्लीलता के आरोप में सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया। सरोज स्मृति को निराला ने अपनी पुत्री सरोज स्मृति के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा। तुलसीदास में निराला ने तुलसी को भारत का सांस्कृतिक सूर्य कहा और रत्नावली को माँ भारतीय की तरह सम्मानित किया। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। सही आंसर है सी, सुमित्रानंदन पंत। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का है। पंत ने कविता को कल्पना की कानन रानी कहा है। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत की रचनाएं उच्छ्वास, पीड़ा, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा। अगला क्वेश्चन है, गीतकुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। सही आंसर है वी, निराला। गीतकुंज काव्य का संकलन निराला की रचना है। राग विराग में कुल 130 रचनाएं हैं, जिन्हें 3 चरणों में बांटा गया है, जिसके तृतीय चरण में कुल 4 संग्रह प्रकाशित हैं। अर्चना 1950, आराधना 1953, गीतकुंज 1954, सांध्याकांगली 1969। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? शिल्पी, चिदंबरा, लोकायतन, गुंजन। सही आंसर है सी, लोकायतन। पंत जी की महाकाव्य लोकायतन है। लोकायतन को पंत जी ने लोक जीवन का महाकाव्य कहा है। इस पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। चिदंबरा इन्हें 1961 ईस्वी तक की पूर्व की रचनाओं का संकलन है। इस पर 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया। गुंजन 1932, इसमें नौका विहार, चांदनी, तप रे मधुर मधुरमन, भावी पत्नी के प्रति एक तारा कविताएं संकलित हैं। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की पुत्री, निराला की माता, निराला की पत्नी, निराला की प्रेमिका। सही आंसर है निराला की पुत्री। सरोज स्मृति में सरोज निराला की पुत्री है। सरोज स्मृति निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा। काव्य संग्रह अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, तुलसीदास। और लंबी कविताएं हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग। तो चलिए आज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे का हम अगले भाग में करेंगे।